आजादी के पहले से लेकर आज तक की अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बने बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार जाएंगे। गुरुवार को राष्ट्रपति विधानसभा में शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। शताब्दी स्तंभ पर बिहार का गौरवशाली इतिहास दिखाया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद का बिहार विधानसभा से पुराना रिश्ता रहा है। बिहार के राज्यपाल रहते हुए वही कई बार विधानसभा आते जाते रहे हैं। बता दें, बिहार विधानसभा कई ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह बना, जिसमें जमींदार उन्मूलन से लेकर शराबबंदी कानून तक लागू हुआ। इस भवन में नई सरकारें, कई मुख्यमंत्री, कई विधानसभा अध्यक्ष देखे। आजादी के बाद 17वीं विधानसभा आते आते हजारों की संख्या में नए पुराने सदस्यों को इसने पुष्पित पल्लवित होते देखा है। शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए पॉलिटिकल एडिटर अखिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास करेंगे, राष्ट्रपति बिहार जाएंगे, क्या कुछ उनके दौरे के लिए तैयारियां की गई हैं और किस तरह से पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा? देखिए, बिहार विधानसभा के जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 यानी ये देश का एक समझिए कि सबसे पुराना विधानसभा है और वहाँ पर एक शताब्दी स्तंभ 100 साल के उपलक्ष्य में बनाया गया है, जिसका शिलान्यास राष्ट्रपति कोविंद जी को करना है। और इसी सिलसिले में आज वो जा रहे हैं। कार्यक्रम कल है, गुरुवार को कल कार्यक्रम रखा गया है और उसमें वो शिरकत करेंगे। और उनके पहुंचने से पहले बिहार में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। हर जगह समझिए कि जो सुरक्षा व्यवस्था को जो है अलर्ट कर दिया गया है। और एक जो है, चूंकि ये राष्ट्रपति जो है बिहार के गवर्नर भी रहे हैं, इसलिए बिहार से उनका जो सरोकार रहा है, उनका एक रिश्ता भी रहा है। तो ये जो है ना, चूंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही वो वहां पर जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि बिहार विधानसभा का जो गौरवशाली इतिहास रहा है और उसी इतिहास को समझिए कि एक तरह से फिर वो दोहराने जा रहे हैं। शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन करके शिलान्यास करेंगे वहां पर। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो है, चूंकि वहां बिहार विधानसभा जो है कई ऐतिहासिक चीजों का गवाह रहा है। वहीं पर जमींदारी उन्मूलन से जुड़े कानून वहां पर बने थे। इसके बाद हाल में जो है समझिए शराबबंदी के कानून वहीं से पास हुए। तो विधानसभा का जो 100 साल होना है, उसी 100 साल के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और राष्ट्रपति जाकर उसको शिलान्यास करेंगे और समझिए बिहार वासियों को संबोधित भी करेंगे, कई तरह की बातें करेंगे। तमाम राजनीतिक दल जो है उनकी स्वागत के लिए भी तैयारी तमाम पार्टियां कर रही है। हर नेताओं को कुछ बोलने का टाइम भी दिया गया है उनके स्वागत के लिए। तो ये जो है ना, ये राष्ट्रपति का यह जो की यात्रा जो है, पटना की यात्रा जो है, अपने आप में एक बेहतरीन यात्रा है। और इस यात्रा में हो सकता है बिहार के लिए कुछ राष्ट्रपति कुछ अनाउंस भी करें, कुछ बोले भी, कुछ करें भी। बात की जिस तरह से शताब्दी स्तंभ की बात की जा रही है, क्योंकि एक लंबा समय आपने जिस तरह से बताया, तो बिहार के लिए भी वाकई गौरव का ये क्षण होगा जब राष्ट्रपति जाएंगे और शिलान्यास किया जाएगा स्तंभ का। लोगों में कितना उत्साह वहां इस वक्त? काफी उत्साह है। देखिए कि वो जो है ना कि बिहार विधानसभा की जो स्थापना हुई थी 1921 में हुई थी और आज जो है ना 100 साल इसके पूरे हो रहे हैं। तो 1921 में जो है उसके जो प्रथम जो एक तरह से अध्यक्ष थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे। सत्येंद्र सिन्हा ने उसकी लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा थे जो उसका नींव डाले थे और उसकी शुरुआत किए था उन्होंने। और ये जो है 100 साल में जो है 100 साल में विधानसभा का बहुत सारी चीजें बदली है। हालांकि जो बिल्डिंग का स्वरूप है अभी उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ एक्सटेंशन उसका हुआ है। लेकिन जो मूल बिल्डिंग है उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक तरह से बिहार नहीं देश का ये धरोहर विधानसभा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जहां तक बिहार वासियों की बात है, तो राष्ट्रपति के आगमन पर कोई भी प्रदेश, किसी भी प्रदेश की जनता काफी खुश होती है। और लंबे समय के बाद राष्ट्रपति जी वहां जा रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रदेशवासियों में भी काफी प्रसन्नता है। लेकिन देखना ये होगा कि वहां जाकर, चूंकि वहाँ के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, वहां जाकर राष्ट्रपति जी बिहार को क्या संदेश देते हैं, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या बोलते हैं और बिहार के वासियों के कल्याण के लिए अगर वो क्या कुछ करते हैं, ये देखने की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए।